दोस्तों, कभी कभी जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा रक्षक समझते हैं वही हमारे सबसे बड़े भक्षक निकल जाते हैं। कौन यकीन करेगा मित्रों कि जो वर्दी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए लगाई गई है उसी वर्दी के पीछे छिपे कुछ लोग इतना क्रूर हो सकते हैं कि कानून को अपने पैरों तले कुचल दें। दोस्तों, 2020 में तमिलनाडु के साथानकुलम में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 6 साल का लंबा इंतजार, सिस्टम से लड़ाई और एक जांबाज महिला पुलिसकर्मी की गवाही। दोस्तों, आज की कहानी उस ऐतिहासिक फैसले की है जहां 9 पुलिस वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु के जयराज और बेनिक्स की। 19 जून 2020 लॉकडाउन का समय था। पी जयराज अपनी मोबाइल की दुकान बंद करने में कुछ मिनट लेट हो गए थे। बस पुलिस आ गई। दोनों में बहस शुरू हो गई, पुलिस और जयराज में। और जयराज को पुलिस द्वारा उठा लिया गया। जब बेटे बिनिक्स को इस बात की खबर लगी तो वो बीच बचाव करने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसे क्या पता था मित्रों कि वह पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि अपनी मौत के साए में कदम रखने जा रहा है। और फिर देखते ही देखते बिना किसी गलती के पुलिस ने दोनों पिता और बेटे दोनों को हवालात में डाल दिया। दोस्तों, उस रात साथानकुलम पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक कसाई खाना बन गया था। सीबीआई की चार्जशीट कहती है मित्रों कि रात भर उन दोनों की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस वालों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। जयराज और बेनिक्स दोनों के कपड़े खून से सन चुके थे, जिन्हें बार बार बदलवाया गया और बार बार उन्हें पीटा गया। डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा गया मित्रों कि उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। और अगले दिन जब जयराज और बेनिक्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो पुलिस ने उनके घावों को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। जयराज और बेनिक्स की डॉक्टरी तक नहीं करवाई गई मित्रों कि वो ठीक हैं या नहीं। लेकिन कोर्ट में जब जज ने पुलिस से पूछा कि इनकी डॉक्टरी करवाई गई तो पुलिस ने एक फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया और जयराज और बेनिक्स को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। जेल में दोस्तों 22 जून को बेनिक्स की और उसके कुछ ही घंटों बाद जयराज की मौत हो गई। पुलिस ने इसे बीमारी बताया, लेकिन हकीकत
तो कुछ और ही थी मित्रों। जब लोगों ने उनके शरीर पर गंभीर जख्म देखे तो पूरा तमिलनाडु सुलग उठा मित्रों। इस केस में न्याय मिलना तो लगभग नामुमकिन था दोस्तों, क्योंकि पुलिस ही सबूत मिटा रही थी। लेकिन तभी विभाग के अंदर से एक निडर आवाज उठी, और वो आवाज थी मित्रों हेड कांस्टेबल रेवती की। रेवती उस रात स्टेशन पर ही मौजूद थी, और रेवती ही उस खौफनाक रात की एकमात्र चश्मदीद थी। रेवती ने मजिस्ट्रेट के सामने वो सच बयां किया मित्रों, जिसने पुलिस की बताई थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रेवती ने मजिस्ट्रेट को बताया कि कैसे रात भर लाठियां चली थी उन दोनों पर, और फर्श पर खून ही खून बिखरा था। रेवती ने गवाही देने के लिए अपनी जान और नौकरी दोनों दांव पर लगा दिए थे मित्रों, क्योंकि रेवती को पता था कि अगर आज उसने सच नहीं बोला, अगर आज वो चुप रही, तो फिर इंसाफ कभी नहीं होगा। इस केस में मित्रों कुल 10 पुलिसकर्मियों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन इंसाफ की इस लंबी लड़ाई में, लगभग 6 वर्षों तक चली इसकी पूरी प्रक्रिया, तो इस लंबी लड़ाई के दौरान एक आरोपी हेड कांस्टेबल पाल दुरई की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। लेकिन बाकी बचे 9 दरिंदों, जिनमें इंस्पेक्टर श्रीधर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल थे, इन सब को कोर्ट ने उनके किए की सबसे बड़ी सजा सुनाई। दोस्तों 6 अप्रैल 2026 को जज जी मुथुकुमारन ने आदेश दिया कि इन 9 दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए, और इन पर 1.40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों यह फांसी की सजा जयराज और बेनिक्स जैसे दोनों मासूमों को वापस तो नहीं ला सकती है, लेकिन यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक जरूर है मित्रों, जो वर्दी की आड़ में खुद को ही भगवान समझ बैठते हैं। दोस्तों यह जीत सिर्फ जयराज के परिवार की नहीं है, बल्कि यह जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो न्याय में विश्वास रखता है। मित्रों इस केस में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि पुलिस सुधारों की इस समय देश में सख्त आवश्यकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा मित्रों, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि फिर ऐसी दरिंदगी दोबारा कभी न हो। तो मित्रों ये थी कस्टोडियल
डेथ में हुई जयराज और बेनिक्स की मौत की कहानी और उसके बाद 9 पुलिस वालों को दी गई फांसी की सजा की पूरी स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।